Yes. Good morning, students. In the series of human resources, today I will explain the density of a population. In earlier classes, we discussed the population size and distribution of a population and the population growth rate and absolute population. Okay, these topics we already discussed in our previous class. Now I will explain population density. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने पॉपुलेशन का स्टडी किया, पॉपुलेशन की स्टडी को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया, उसी का एक पार्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी का नॉलेज होना भी हमें बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी रेफर टू? डेंसिटी क्या रेफर करती है कि डेंसिटी रेफर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. किस तरह से पॉपुलेशन जो है कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां की पॉपुलेशन जो है बहुत कम है. तो डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, फर्स्ट डेंसिटी कैलकुलेट इन पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर हियर, 1 किलोमीटर हियर, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर. कि पर स्क्वायर किलोमीटर ये एक 1 किलोमीटर, ओके, अपना ये 1 किलोमीटर का जो एरिया है ये स्क्वायर की तरह होगा. मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में हाउ मेनी पीपल रिसाइड्स. ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है? हम किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को डेंसिटी को अगर निकालना है तो व्हाट वाज द प्रोसेस? So how many people live, how many people reside in 1 square kilometer area? 1 square kilometer area में कितने people रहते हैं? अब वो 1 square kilometer का मतलब ये नहीं है कि आप 1 किलोमीटर लंबा चले, ऐसा नहीं है 1 किलोमीटर एक तरफ से. ठीक है, वो आपको पूरा स्क्वायर बनाना है. ठीक है, इस तरह से ये भी 1 किलोमीटर. ठीक है, दिस साइड ऑल्सो 1 किलोमीटर, दिस साइड ऑल्सो 1 किलोमीटर and here is also 1 kilometer. मतलब 4 side 1 kilometer. It means 1 square kilometer. Okay, 1 square kilometer area. Okay, ठीक है. लिसन कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक स्क्वायर इधर से चारों तरफ से एक स्क्वायर की शेप में बना के चारों, उसमें कितने पीपल रिसाइड कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. वो क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में. आप ध्यान रखना, हर चीज को मिक्स नहीं करना. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है. डेंसिटी क्या है? हम 1 स्क्वायर कि कितने एरिया में कितने पीपल रह रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर. और डेंसिटी जो होती है वो हम स्क्वायर किलोमीटर में निकालते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल रिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज द India's density in 2011 and what is the Rajasthan's density and which is the most densely state in India? आप देखना, मैंने आपको पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जब हमने साइज ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी किया था तब ये कहा था कि यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, उत्तर प्रदेश इज द most populated state. 17.5% population reside in उत्तर प्रदेश. मतलब सबसे ज्यादा, इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रिसाइड करती है? उत्तर प्रदेश में. हाउ मच? 17.5%. लेकिन डेंसिटी, अब डेंसिटी और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या है? अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन भी आया है कि मोस्ट डेंसली स्टेट, विच इज द मोस्ट डेंसली स्टेट इन इंडिया.
मोस्ट डेंसली स्टेट इंडिया का कौन सा है, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए थे, उनको लगा कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट लिखना है। पॉपुलेटेड स्टेट तो मतलब होता है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की। डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं कि किस एरिया में, अब वो एरिया के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो बिहार से ज्यादा है। बिहार इज द मोर डेंसली स्टेट इन इंडिया, ठीक है। डेंसिटी जो है इंडिया में किसकी ज्यादा है, बिहार की ज्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, बिहार की डेंसिटी ज्यादा है। तो अब आपको ये कंफ्यूज होगा कि मैम उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेंसिटी भी वहीं की ज्यादा होनी चाहिए, नहीं। पॉपुलेशन इज लार्जर देन बिहार इन एरिया वाइज। एरिया जो है उत्तर प्रदेश का लार्जर देन बिहार, बिहार से ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश की जो डेंसिटी है वो कम है किससे, बिहार से। अब कुछ स्टेट हमारे ऐसे भी हैं जहां की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी बहुत कम है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां मॉडरेट डेंसिटी है। तो इसके पीछे क्या रीजन है और कौन कौन से वो स्टेट है और जो इंडिया की डेंसिटी है वो कितनी है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया की डेंसिटी इन 2011 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके, कि एक स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इंडिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, हाउ मेनी पीपल रिसाइड इन दिस एरिया, 382 पर्सन, ओके। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स इंडिया में रहते हैं। ये तो इंडिया की एवरेज डेंसिटी निकाली गई है कि इसमें जो है वो कम डेंसिटी जहां की है वो स्टेट भी आ रहे हैं, ज्यादा डेंसिटी जहां की है वो स्टेट भी आ रहे हैं। ये तो क्या है, एवरेज डेंसिटी जो है वो किसी भी प्लेस की एवरेज डेंसिटी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबके पास इक्वल है, ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने पीपल है 382 पर्सन, मतलब 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो 382 पर्सन है उनके पास लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड दे हैव, सम हैव ओनली ए स्मॉल पार्ट, 1 रूम, ओके, बहुत छोटा सा पार्ट उनके पास है। लेकिन जब कैलकुलेशन होती है तो क्या होती है, एवरेज कैलकुलेशन निकाली जाती है। उसमें ये भी मत सोचना कि इंडिया के पास कि 382 पीपल जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में है उनके पास जो लैंड पार्ट है वो इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, ठीक है। लैंड पार्ट जो है वो किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के, कुछ पीपल तो बिल्कुल लैंडलेस भी है, कुछ पीपल लैंडलेस भी है जो रेंट पर रह रहे हैं, ठीक है। कुछ पीपल के पास बहुत सारी रेंट है जिन्होंने रेंट पे दे भी रखा है, फील्ड्स भी है, एग्रीकल्चर फील्ड्स भी है। तो सबको इंक्लूड करके हमने एवरेज निकाला है, ये एवरेज है, ठीक है। चाहे लैंडलेस है या फिर लैंड ऑनर है, सबका कितना हो गया, 382 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ये है टोटल इंडिया की। इसमें all states are including in Arunachal Pradesh also, Assam also, Kerala also, Uttar Pradesh also, Bihar also, okay, सारे states include होंगे, okay। अब देखिए बिहार की डेंसिटी देखिए, ठीक है। अब इंडिया की एवरेज तो सिर्फ 382 है, बट बिहार हैव 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, इसका मतलब एरिया बहुत कम है और पॉपुलेशन वहां की बहुत ज्यादा है, ओके। पॉपुलेशन इज टू मच इन बिहार, 1100, ये बहुत ज्यादा डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी हम किसको कहेंगे, अगर 250, ठीक है, 250 के आसपास अगर डेंसिटी है किसी भी प्लेस की तो वो क्या होगी, एवरेज डेंसिटी 250। बट इफ डेंसिटी ऑफ एनी स्टेट इज मोर देन 250 इट मींस
इट इज नॉट एवरेज, इट इज मोर देन एवरेज डेंसिटी, ये एवरेज डेंसिटी से, तो ऑलरेडी इंडिया की जो डेंसिटी है वही क्या है, एवरेज डेंसिटी से बहुत ज्यादा है। इंडिया की जो डेंसिटी है वो हम एवरेज डेंसिटी से निकाले तो बहुत ज्यादा, 250 इज ओनली एवरेज डेंसिटी, बट इंडिया हैव 382 डेंसिटी इंडिया की, 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड बिहार 1102 पीपल, एंड जस्ट अपोजिट we talk about Arunachal Pradesh, okay, Arunachal Pradesh have only 17 people per square kilometer। अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां की जो डेंसिटी है वो 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ही है, वहां बहुत, मतलब इसका मतलब पॉपुलेशन वहां की कम है, एरिया ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कम है, हिली रीजन है, हिली रीजन होने से भी क्या है, पॉपुलेशन जो है वो कम रिसाइड करती है। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेंसिटी and what is density of India, which state is highly dense and which state is very low dense। Okay, now Assam, Kerala and the South Indian state, they have moderate density। कुछ state ऐसे भी है जहाँ की density जो है वो moderate density है, असम की डेंसिटी है वो मॉडरेट है, केरल की डेंसिटी है वो मॉडरेट है, और अदर जो सदर्न स्टेट है उनकी मॉडरेट है। मॉडरेट का मीन्स वहां डेंसिटी जो है 250 के अबाउट, 250, ओके, 250 के आसपास वहां डेंसिटी है, ना तो 250 से ज्यादा है ना 250 से कम है, मतलब एवरेज डेंसिटी है। एक तो अरुणाचल प्रदेश में तो सिर्फ 17 पीपल रिसाइड इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ओनली 17% रिसाइड इन दैट एरिया, एंड इन बिहार 1102 पीपल रिसाइड इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप कंपैरिजन कीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ 1102 पीपल रह रहे हैं और कहाँ 17 पीपल्स रह रहे हैं, ठीक है। Now, reason of density. First, I will tell you the Rajasthan density, and then after that I will explain what is the reason behind the more densely more densely populated state. Okay, density of Rajasthan. See, in 2011, 201%. मतलब राजस्थान की डेंसिटी we can say average density, okay, only 201 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है, राजस्थान की डेंसिटी है, ओके, इट इज एवरेज, एंड इन 2001 इट इज 165 ओनली, ओके। 2001 में जो है तो राजस्थान की कंडीशन इज द बेटर देन इंडियाज कंडीशन। इंडिया में राजस्थान की कंडीशन जो है डेंसिटी में, पॉपुलेशन में बेटर देन द अदर स्टेट्स, ओके। हियर इन 2001 ओनली 165 पर्सन लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ओके, बट नाउ इन 2011 इंडिया हैव 201 density। It is also not more than the average density। ये भी क्या है, एवरेज डेंसिटी से बहुत ज्यादा नहीं है, ओके। एंड अब राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां किसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, किसकी बहुत कम है। राजस्थान में जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है, राजस्थान की कैपिटल है। अब जयपुर की जो डेंसिटी है इट इज टू मच, ऑब्वियसली कैपिटल है, इन्वायरमेंट जो है सुटेबल है, एम्प्लॉयमेंट की चांसेस है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, तो जयपुर की डेंसिटी ज्यादा है। और जैसलमेर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। जैसे राजस्थान एरिया वाइज जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, वैसे जैसलमेर जो है वो राजस्थान का एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। डिस्पाइट दिस it has only Jaisalmer 17 people per square kilometer। Density of Jaisalmer is lowest। Jaisalmer has
लोवेस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी जैसलमेर की है, लोवेस्ट डेंसिटी ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये भी पर स्क्वायर, राजस्थान कहीं डेंसिटी निकालनी है तो पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसलमेर हैज ओनली 17%, जयपुर हैज 598 पर्सन। तो जयपुर की डेंसिटी एवरेज जो डेंसिटी है उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है, 519, एंड इट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। ये जो डेंसिटी है, जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां कम होने की बजाय डिस्पाइट इट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, इंक्रीज और हो रही है, ठीक है। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देम। अब बात ये आती है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे सिर्फ 17 पीपल ही पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, और कुछ स्टेट या फिर सिटीज ऐसे हैं जहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हमारा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, अनइवन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सबके पास लैंड पार्ट जो है वो होता। क्यों बिहार में 1102 पीपल्स जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, और क्यों अरुणाचल प्रदेश में 17 पीपल ही उतने से एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो रीजन उसके पीछे क्या होता है, एक तो सुटेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है सुटेबल है, लेकिन यहाँ अगर सिर्फ हम इंडिया की बात करें तो क्लाइमेट इज नॉट ओनली ए फैक्टर, ओके। क्लाइमेट हमारा एक कंट्री का क्लाइमेट जो होता है वो लगभग इक्वल सा ही रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्लाइमेट में नहीं है। तो क्लाइमेट से ज्यादा है, एक है प्लेन लैंड, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, प्लेन लैंड जहां माउंटेनियस एरिया होंगे, जहां डेजर्ट होगा, ठीक है, या फिर ओशियंस होंगे, ठीक है, वहां क्या होगा, पॉपुलेशन कम रिसाइड करेंगे। डेजर्ट में क्या होता है, बिल्कुल हॉट टेम्परेचर, डेजर्ट का क्या होता है बहुत हाई, एंड विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर डेजर्ट होने के कारण क्या होता है, वहां रेनफॉल बहुत कम रहती है। जैसे हम राजस्थान की बात करें कि यहाँ पॉपुलेशन कम क्यों है, तो यहाँ क्या है, रेनफॉल जो है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो उत्तर प्रदेश या बिहार जो स्टेट है उनसे कम है। कोई भी रिवर जो है यहाँ पे पेरेनियल रिवर नहीं है, ठीक है, पूरे थ्रू आउट फ्लो करने वाली रिवर राजस्थान में नहीं फ्लो करती है। एक चंबल रिवर जो मध्य प्रदेश से आती है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है। उसके अलावा यहाँ सीजनल रिवर है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, एग्रीकल्चर के चांसेस जो है वो कम रहते हैं, ठीक है। सॉइल में फर्टिलिटी बहुत कम है, डेजर्ट सॉइल यहाँ पे है, एलुवियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, डेजर्ट सॉइल है। अगर रेनफॉल होता भी है तो डेजर्ट सॉइल में जो मॉइस्चर नहीं रहता है वो बहुत जल्दी ड्राई होती है। एक एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो कम है, अब एग्रीकल्चर कम है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सच एज कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, sugar industries, okay, these type of industries not situated in, not found in राजस्थान। ऐसी जो इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री राजस्थान में नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम है, प्लेन लैंड नहीं है, डेजर्ट ज्यादा है, ऐसे में पॉपुलेशन यहाँ की, अब जैसलमेर की में क्या है, डेजर्ट है तो पॉपुलेशन कम है, जयपुर में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा है तो जयपुर में पॉपुलेशन ज्यादा है। एक एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन भी ऐसा होता है, जैसे जयपुर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो भी आपको अदर जो विलेजेस हैं वहां से ज्यादा होंगे, क्योंकि रूरल से अर्बन एरिया में पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन हो रहा है वो एजुकेशन भी उसका एक रीजन होता है, ठीक है। तो ड्यू टू एजुकेशनल, ड्यू टू प्लेन लैंड, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर्स, वाटर, okay, fertility in soil is the factor behind the population reside in one place, the density press जो है वो किसी प्लेस की ज्यादा होती है। प्लेन उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां पे क्या हिमालय से रिवर आ रही है, ठीक है। ये तो हो गए कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस। कुछ क्या होता है एजुकेशनल रीजन, एजुकेशन का जो लेवल जो है वो भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि इलिटरेट जो पीपल होते हैं और एजुकेटेड जो पीपल है वहां भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। दे डोंट अवेयर अबाउट द पॉपुलेशन
ग्रोथ, वो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल ना करके पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो भी डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। बिहार इज द वन ऑफ देम। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो इलिटरेट पीपल, लिटरेसी रेट जो है उसका बहुत कम होने के कारण भी बिहार जो है बहुत डेंसली स्टेट में है, ठीक है। अदर कंडीशंस तो वहां पे फेवरेबल है ही है, बल्कि पॉपुलेशन भी वहां की ज्यादा एक इलिटरेसी के कारण इंक्रीज हो रही है। ये तो आपका हो गया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं भी एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर देती हूँ। डेंसिटी, डेंसिटी जो है मतलब होता है कि किसी भी प्लेस में, किसी भी एरिया में, एक तो डेंसिटी किस चीज को रेफर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, तो कितने एरिया में, डेंसिटी को हम पर स्क्वायर किलोमीटर में निकालते हैं, ठीक है। डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ओके। हाउ मेनी पीपल्स रिसाइड्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ओके। डेंसिटी को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इंडियाज डेंसिटी 382%, ओके। इन इंडिया 382% lives in per square kilometer. ये क्या है, एवरेज डेंसिटी, ओके। एंड मोस्ट डेंसली स्टेट इन इंडिया इज बिहार, where 1102 per people per square kilometer, and less densely state is Arunachal Pradesh, only 17% per square kilometer. Some moderate states also in India, some southern states, Kerala, these states have moderate density. And we talk about the Rajasthan. In Rajasthan only in 2001, and if we comparison between 2001 and 2011, in 2001 65 people resides in 1 square kilometer and 201 people reside in 2011. The difference is 36, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 36 पीपल की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, 36 पीपल यहाँ इंक्रीज हो गए। जयपुर इज द मोस्ट डेंसली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, वेयर द डेंसिटी इज 598, ओके। एंड जैसलमेर इज lowest densely state in Rajasthan, which is 17% per square kilometer. Okay, I think there is no confusion in the density. In your book, these datas and the Rajasthan density, okay, Rajasthan total populated density of Rajasthan also given in your book also in page number 170. Jaipur 598, after Jaipur Bharatpur, Dosa, Alwar, Banswara, these also more densely state in Rajasthan, and Jaisalmer, Bikaner, Badmer, Churu. Listen carefully, Jaisalmer, Bikaner, Badmer, Churu, Jodhpur, Pali, Jalore, these states have less density. Jaisalmer, Bikaner, okay, Badmer, this state, यहाँ की जो density है डिस्ट्रिक्ट वो बहुत कम है। क्यों है, अब देखिए आप वेस्टर्न जो राजस्थान है, ठीक है, यहाँ क्या है, मोस्टली डेजर्ट एरिया है, ठीक है, मोस्टली डेजर्ट एरिया है। थार का जो डेजर्ट है लोकेटेड हियर, स्ट्रेचेस हियर, यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। इसीलिए बाड़मेर की पॉपुलेशन, जैसलमेर की पॉपुलेशन, जोधपुर की पॉपुलेशन जो है, बीकानेर की पॉपुलेशन, चूरू की पॉपुलेशन, हालांकि चूरू जो है उस एरिया में नहीं आता, वहां की पॉपुलेशन जो है वो कम है, डेंसिटी जो है वो कम है। जबकि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में से आते हैं। जैसलमेर इज द फर्स्ट इन एरिया वाइज, ओके। सो दिस इज population density is completed. I think you understand. And now population problem. अब पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हाँ, अब ये तो हमें पता है कि बार बार अगर गवर्नमेंट हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कह रही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कह रही है, तो आई थिंक मैनी रीजंस बिहाइंड देम, बहुत सारे ऐसे रीजन होंगे जो पॉपुलेशन के कारण जो है, रीजन पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण अराइज हो रहे हैं। तो ऐसे क्या रीजंस है, देखो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है,
पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्सेस तो है, लेकिन रिसोर्सेस जो है वो भी ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अदर रिसोर्सेस अगर ज्यादा है, हमारे पास ऑयल ज्यादा है, कोल ज्यादा है, तो वो तो हमें रिच बनाते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्सेस जो है बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस में सिर्फ जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो सारी की सारी तो रिसोर्स है नहीं, ठीक है, सबके सब तो रिसोर्स है नहीं, ठीक है। वर्किंग में जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है डेवलपमेंट में, वो पूरी 100% पॉपुलेशन तो दे नहीं रही है, ठीक है। उसमें क्या है, चिल्ड्रंस भी आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो चिल्ड्रंस ज्यादा आते हैं, एडल्ट से ज्यादा चिल्ड्रन होने लग जाएंगे अगर ऐसी तरह पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो। फिर उसमें एजेड भी आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन के कारण क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, रिसोर्सेस जो है उनका यूज ज्यादा होने लग जाएगा, तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है, उनके लिए रिसोर्सेस कहाँ से बचाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेस तो हमारे पास लिमिटेड है, ओके, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, बट population, increasing population use them day by day, okay, destroyed them। इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को यूज करती जा रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है, आज जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है, वो पॉपुलेशन के ज्यादा होने के कारण ही, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण ही हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। एजुकेशन लेवल जो है वो हमारा 100% आज भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक प्रेशराइज्ड रिसोर्सेस को खत्म कर रही है, ठीक है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, ठीक है, पीपल की जो लाइफस्टाइल जो है उस पे इफेक्ट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉपुलेशन के ज्यादा होने से खत्म हो रहा है। इतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे, जो भी इकोनॉमी हमारी है वो पॉपुलेशन में ही इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो लैंड है, फॉरेस्ट जो है, उनको पॉपुलेशन ज्यादा होने के लिए फॉर द सेटलमेंट, फॉर देयर बेसिक नीड्स, दे डिस्ट्रॉयड प्लांट्स, दे डिस्ट्रॉयड ट्रीज, ओके, दे डिस्ट्रॉय रिसोर्सेस। भाई ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो दे नीड सेटलमेंट, ओके, उनको सेटलमेंट के लिए स्पेस चाहिए, एंड वेयर वी गेट द स्पेस, वेयर वी गेट, कहां से वो स्पेस लेके आएंगे, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वी क्लियर द फॉरेस्ट, ओके, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे। एंड फूड आइटम्स भी पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी जो ग्रेन्स की नीड्स है, एग्रीकल्चर की नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो इंक्रीज होंगी, तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो एग्रीकल्चर लैंड भी हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर करके ही निकालेंगे, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट, स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो सब तरह की समस्याएं ही, ड्रिंकिंग वाटर, आज देखो मैनी पीपल फेसेस द वाटर प्रॉब्लम, ओके। If you read the newspaper, see many people faces the water problem. Even you are also one of them. आप भी उनमें से हो सकते हो कि वो जो वाटर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉब्लम ऑफ वाटर की जो प्रॉब्लम है, जब ड्रिंकिंग वाटर की ही प्रॉब्लम पीपल के सामने आ जाएगी तो अदर जो वर्क है उसके लिए तो वाटर हमें मिलेगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितनी पॉपुलेशन है जितनी कम होगी, रिसोर्सेस हम उतने ही कम यूज करेंगे, वाटर कम यूज करेंगे, फूड ग्रेन्स कम यूज करेंगे, तो क्या है, जो लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है सफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने हमें फेस करनी ही पड़ेगी। आई थिंक पॉपुलेशन प्रॉब्लम आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें हम वास्तव में फेस भी कर रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम होगी हमारे सामने, जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही प्रॉब्लम्स हमारे सामने बढ़ती ही जाएगी। नाउ लिटरेसी रेट, आई थिंक पॉपुलेशन प्रॉब्लम, यू नो व्हाट इज द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम एक बार फिर बता देती हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, लाइफस्टाइल्स पीपल की चेंज हो जाती है, ठीक है। सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। प्रॉब्लम इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एंड डे बाय डे द इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस डिक्रीज द रिसोर्सेस को खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड प्लांट ग्रीन वेजिटेशन ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द ह्यूमन बीइंग,
ड्यू टू द पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण ग्रीन जो वेजिटेशन है फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, हमारे नीड्स के कारण वी कट द ग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो। ओके, नाउ लिटरेसी रेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? ठीक है, एजुकेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वे फॉर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए या फिर जो ह्यूमंस को रिसोर्स बनाने के लिए जो सबसे बड़ा बेस एलिमेंट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज एजुकेशन। क्योंकि एजुकेटेड पीपल हेल्प अस टू डेवलपमेंट। एजुकेटेड पीपल होंगे उन्हीं में स्किल डेवलपमेंट होगा। एजुकेटेड पीपल जो है वही डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। तो लिटरेसी जो है, और हम किसी को भी लिटरेट कब कहेंगे? जब एक 7 इयर्स का जो चाइल्ड है, 7 इयर्स चाइल्ड कैन रीड एंड राइट। 7 साल का जो चिल्ड्रन होने के बाद इफ he can read and write, it is literate, तब वो लिटरेट है। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ लिटरेसी जो रेट है वो भी बहुत कम है, और उसमें भी मेल और फीमेल की जो कंडीशन है, जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो बहुत, लिटरेसी रेट में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है उसमें भी। ठीक है, लिटरेसी एजुकेशन जो है वो हमें प्रोग्रेस की तरफ, आज हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, क्यों स्कूल जाते हैं, क्यों फीस देते हैं स्कूल को, ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सके। हम कंट्री के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या अदर डेवलपमेंट में बहुत सारे स्किल्स जो हमें डेवलप होती है वो एजुकेशन से ही होती है। एजुकेटेड पीपल जो होगा वो एक कंट्री को अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किसी भी फील्ड में, कंट्री को डेवलप्ड नेशन बनाने में। ठीक है, एक एजुकेटेड पीपल प्ले ए वाइटल रोल। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए एजुकेशन क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, एजुकेशन ही एक ऐसा वे है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ठीक है, एजुकेशन एक वो वे है, ठीक है, जिस पे चल के हम एक सक्सेस की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया की जो कंडीशंस है वो एजुकेशन लेवल हमारा है 100% नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इफर्ट्स जो है एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए किए हैं। ठीक है, इवन 0 to 14 इयर्स के जो चिल्ड्रन है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, उसके बावजूद भी डिस्पाइट दिस मैनी चिल्ड्रंस आर नॉट गोइंग इन स्कूल। जब फ्री एजुकेशन है, अगर हम ये कहें कि बहुत सारे पीपल जो हैं इलिटरेट है ड्यू टू द पॉवर्टी, ओके, कि बहुत सारे पीपल जो का इलिटरेसी का रीजन पॉवर्टी भी है, तो नाउ ए टाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स ऑल्सो, एंड गवर्नमेंट हैव मिड डे मील स्कीम ऑल्सो। मतलब हमारे पास तो फ्री एजुकेशन की स्कीम भी है, उसके बावजूद भी इलिटरेसी ज्यादा क्यों है? ओके, सो हाउ मच परसेंटेज? ओके, इन इंडिया 2011 74.04%, ये बहुत कम है। इंडिया में लिटरेसी रेट जो है 2011 का कितना है? 74.04, एंड इसमें मेल एंड फीमेल, हाउ मच मेल एंड फीमेल रेशियो? मेल 84.14% एंड फीमेल 64.46%। देखिए डिफरेंस, देखिए मेल एंड फीमेल का। ओके, इन टोटल एवरेज जो लिटरेसी रेट है हमारा ओनली 74%। ओके, इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। 74% इज नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री लिटरेसी रेट, but the difference is there, male and female 84.14% and 64.6, ये एवरेज ऑल ओवर इंडिया का।
अब इंडिया में भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां एजुकेशन लेवल इज बेटर देन अदर स्टेट सच एज केरल. ओके, केरल हैज 99.91 point. It is satisfactory literacy rate. केरल का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 99.91, 100 से थोड़ा सा कम. So we can say it is satisfactory. But Bihar have, Bihar have 69.82% only. That's why बिहार इज मोस्ट डेंसली स्टेट. एक ये रीजन भी है कि बिहार का मोस्ट डेंसिटी होना, ज्यादा पॉपुलेशन बिहार की होना भी क्या है, वहां का लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल जो है बहुत कम है. देखिए एवरेज हम इंडिया का देखते हैं तो ओनली 74.04%. उसमें मेल और फीमेल मतलब पीपल जो है फीमेल के लिए, फीमेल्स आर नॉट अवेयर अबाउट देयर एजुकेशन. ओके, फीमेल का जो एजुकेशन लेवल है वो मेल से भी बहुत पीछे है. ठीक है, पेरेंट्स जो है गर्ल चाइल्ड को स्कूल आज भी भेजने में बहुत, क्योंकि ये 2011 का रेशियो है. ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो डेटास है, इट इज फॉर इन 2011. 11 में भी अगर मेल और फीमेल में इतना डिफरेंस है 84% एंड 64%, इसका मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है गर्ल चाइल्ड जो है उनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं. दे आर नॉट अवेयर अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन स्टिल नाउ मतलब अभी तक भी गर्ल एजुकेशन के लिए पेरेंट्स जो है अवेयर नहीं है कि रेशियो में कितना ज्यादा डिफरेंस है. 84, 20% का डिफरेंस यहाँ है. 20% वीमेन आर बैक फ्रॉम द मेल. केरल, अब देखो केरल की जो एजुकेशनल सिचुएशन है इट इज बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है. 99.91 अगर वहां लिटरेसी रेट है तो इसका मतलब एक सेटिस्फैक्टरी परसेंटेज जो है एक केरल की. मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरल आर एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहां एजुकेटेड है. बट बिहार ओनली 69% पीपल, बिहार में तो बिल्कुल 69 पीपल ही एजुकेटेड है. और राजस्थान की अगर बात करें हम तो राजस्थान का भी जो लिटरेसी रेट का लेवल है वो बहुत बेटर हम नहीं कह सकते. ओनली 3,89,000 लिसन 3,89,70,500 पर्सन आर लिटरेट. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3,89,000 about to 4 crore people. Okay, about to 4 crore people are literate in राजस्थान. और लिटरेट और एजुकेट में एजुकेट की तो बात ही नहीं कर रही हूँ. लिटरेट पीपल मतलब ओनली द पीपल कैन रीड एंड राइट, जो पीपल रीड एंड राइट लिखना और पढ़ना जानते हो. ठीक है, उसमें लिटरेसी रेट राजस्थान का जो है 67.07, 67.07. ठीक है, ये भी बहुत कम है. एवरेज जो लिटरेसी रेट है राजस्थान का ओनली 67.07. मेल एंड फीमेल, मेल 80, मेल about 80.51% and female here female 52.66%, 52.6. Here difference between male and female is also too much. राजस्थान का जो लिटरेसी लेवल है, हम बिहार की ही बात कर रहे थे, बिहार में 69.82 है, तो राजस्थान में देखिए ओनली 67.07% पॉपुलेशन लिटरेसी रेट यहाँ की है. और डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल 80.51%, ओके, एंड फीमेल 52.66%. मतलब ये तो बहुत ज्यादा है. ठीक है, ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, लगभग 25% का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो फीमेल्स की जो कंडीशन है नॉट सेटिस्फैक्टरी कंडीशन इन द एजुकेशन लेवल. बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमने देखा है जो राजस्थान का जो लेवल है वो इन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. ठीक है, राजस्थान में भी देखिए कोटा, लिटरेसी रेट ऑफ कोटा इज 17.48. ओके, कोटा 77.48
48% and Jalore has lowest literacy rate. राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसकी है? कोटा. कोटा है 77.48 एंड जालोर 55. जालोर 55.58%. ओके. लोवेस्ट. हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन राजस्थान इज Kota. Kota have the highest literate people with 77.48%. Jalore have 55.58% literacy rate. Okay. So the condition of Rajasthan in literacy rate is also not satisfactory. राजस्थान की जो कंडीशन है लिटरेसी रेट में ये भी कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री हम नहीं कह सकते. इंडिया में भी ऑलरेडी जो हम एवरेज निकाल रहे हैं तो वो 74% है. उसमें मेल 84.14%, फीमेल 64.46%. ओके. केरल इज द highest literacy rate with 99.91% and lowest, and Bihar, not lowest, Bihar has 69.82%. In Rajasthan, average literacy rate is 67.07%. It is very less, too much less. Okay, here male 80.51%, female the 52. अब ये सारे जो डेटा देखने के बाद हम क्या इमेजिन करेंगे कि फीमेल की जो कंडीशन है एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है. ठीक है, फीमेल तो बहुत कम है. बल्कि ये जो डेटास है 2011 के डेटास की स्टडी हम कर रहे हैं. जब ये कंडीशन है तो 1951, 61, 81 उस टाइम में क्या कंडीशन होगी. ओके. जालोर इन राजस्थान हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ कोटा विथ 77.48% and lowest literacy rate is Jalore 55.58. Okay, increased literacy rate and government also providing many schemes for education level. Listen, these schemes, various schemes are being run to promote the girl education. क्योंकि girl education जो है it is too backward to boy education. boy की education से girls की जो education है वो तो बहुत ज्यादा backward है. तो government ने उसको promote करने के लिए कुछ schemes लॉन्च की है. दिस स्कीम्स आर वेरियस स्कीम्स जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में क्या है? रेजिडेंस विथ हॉस्टल, स्कूल विथ हॉस्टल. ओके, गर्ल्स को स्कूल विथ हॉस्टल प्रोवाइड, फ्री हॉस्टल प्रोवाइड किया गया. ट्रांसपोर्ट वाउचर टू रूरल गर्ल्स. रूरल गर्ल्स जो हैं वो सिटी तक एजुकेशन के लिए आ चुके, इसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन बाइसिकल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है. ठीक है. गार्गी अवार्ड्स, सम गार्गी अवार्ड्स ऑल्सो, जिनको 75% से ऊपर मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, दे गॉट गार्गी अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट. आपकी बेटी योजना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देव नारायण. ओके, देव नारायण योजना, उसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है. ओके, छत्र स्कूटी फ्री अलॉट की जा रही है. ठीक है. बाइसिकल टू गर्ल्स एंड अदर इंकरेजमेंट स्कीम्स फॉर द गर्ल्स. जिनको भी गर्ल्स को बहुत अच्छे परसेंटेज बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट जो है बहुत मनी, स्कूटी एंड अदर स्कीम्स ऑल्सो provided by the government for the promotion or promoted for girl education. Okay, in tomorrow class we will study about, I will explain the 6th ratio and other remaining topic. Okay, remaining topic we will explain in next class. Thank you.